सातवां हाउस का केतु का प्लेसमेंट है जिसमें इंसान को लगता है मैं ये सब पहले भी जी चुका हूं, मैं ये सब पहले कर चुका हूं। कभी कभी मैरिज फॉर्मल हो जाती है, इतनी फॉर्मल हो जाती है कि उसके अंदर कहीं ना कहीं डिसकनेक्शन शुरू हो जाता है। आपका राहु सातवें घर पे था। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको शादी के बाद या आपको किसी रिलेशनशिप के बाद आपका पार्टनर आपके पीछे, बहुत आदमी आपके पीछे पड़ा हुआ था, आपको सब कुछ कर रहा था, मगर आपको पाने के बाद और आपके हाँ के बाद, आपके यस कहने के बाद थोड़े दिनों बाद वो डिसइंटरेस्टेड हो गया। जिनके 7th हाउस में राहु है, राहु जिनके 7th हाउस में, उनके रिलेशनशिप में ड्रामा बहुत होता है। देयर विल बी अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स। आज लड़ाई, आज प्यार, आज सिंगापुर चले गए, एकदम से इंटेंस फिजिकल रिलेशनशिप, इमोशंस, ये सब देगा राहु सातवें। 19 से 25 साल के जो यंग बच्चे हैं वो इमोशनली अनअवेलेबल पार्टनर, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स या नार्सिसिस्ट जैसे प्रवृत्ति लोगों के साथ अट्रैक्ट होते हैं। और आप उनसे पूछेंगे कि बार बार भाई क्या बात है कि तुम उनके पास क्यों जा रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। उन्हें बस एक एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपीरियंस लेना है, और ये एक हेवी कर्मा है जो कि पेंडिंग है और जो होना है। जिनका भी राहु 7वें हाउस में, उनके लिए एक ही कार्मिक लेसन मैं कहता हूं। नमस्कार, वेलकम टू शंकर एस्ट्रोलॉजी। आज हम सब समझेंगे राहु केतु की कौन सी प्लेसमेंट्स कार्मिक रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट करती है। हम ये देखते हैं, जिन अपनी कुंडली खोलिए और राहु केतु कौन से घर में है ये देखिए। तो क्या आप लोग ने अपनी कुंडलियां खोल ली हैं? एंड लेट अस स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग आपका क्या कार्मिक डेट है। यहाँ पर हम राहु और केतु जो बहुत इंपॉर्टेंट कार्मिक प्लैनेट्स हैं, और इसको हम रिलेशनशिप्स की दृष्टि से ही देख रहे हैं, दृष्टिकोण से देख रहे हैं। तो आप अपनी पत्री खोलिए और देखिए, अगर आपके राहु केतु, राहु पहले घर में है, 7वें घर में केतु है, या पहले घर में केतु है और राहु 7वें घर में, एक अगर आपकी कुंडली में ही है तो आप ठहरिए, आगे हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। दूसरा, अगर आपका राहु दूसरे घर में है और केतु 8वें घर में है, या केतु दूसरे घर में है और राहु 8वें घर में है, अगेन ये बहुत बड़ा रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा कार्मिक अकाउंट लाता है। तीसरा, अगर आपका राहु 5वें घर में है, केतु 11वें घर में है, या केतु 5वें घर में, राहु 11वें घर में है, तो भी आप रुकिए। ये एक बहुत बड़ा कार्मिक रिलेशनशिप लाता है जिसे आपके भोगना पड़ेगा। इसके बाद जो हमारा लव का प्लैनेट है, लव, सेक्स एंड मैरिज, इन 3 चीजों का प्लैनेट जो है वो हम शुक्र के बारे में, जिसके बारे में आप हम सबको पता है, तो हम खाली यहाँ पर राहु और शुक्र की युति के बारे में भी बात करेंगे। इन्हीं घरों में क्या इंपैक्ट देता है या जेनरिक क्या इंपैक्ट देता है, इसके बारे में मैं अंत में आपको शुक्र राहु के बारे में आपको बताऊंगा कि ये भी एक बहुत बड़ा एक आपके कार्मिक डेट लेके आने जो आपको रीपे करना ही पड़ेगा। आगे चलने के पहले मैं एक चीज, जो मेरे बहुत सारे हॉरोस्कोप्स देखे हैं, और मतलब देश काल पात्र कहीं का भी हो, तो अगर आपके ये कॉम्बिनेशन जो मैंने बताए हैं, राहु पहले घर में हो, दूसरे घर में हो, या 5वें घर में हो, 3 जगह में अगर राहु है या केतु है, तो आपकी लव लाइफ है इस एक कॉमन नहीं होगी, एक अलग होगी, थोड़ी सी अगर मैं कहूँ कॉम्प्लिकेटेड होगी। तो आश्चर्य मत करिए, कैसे होगी, किस तरह होगी, ये हम आगे बात करेंगे। हम ये समझते हैं कि राहु और केतु क्या है इन ब्रीफ। तो राहु है ऑब्सेशन है, डिजायर है, लस्ट है, हंगर है। केतु क्या है? केतु है डिटैचमेंट है, हमारे पिछले जन्म, पास्ट लाइफ के मेमोरीज के बारे में है, और जो कर्म हमने नहीं खत्म करे थे वो हमें इस जन्म में कर्म जो खत्म करने हैं, ये केतु है। तो अब ये दोनों चीज को समझते हुए हम लोग राहु केतु को जिन घरों में मैंने बताया था उसके बारे में डिस्कस करना शुरू करते हैं। जिन लोगों का भी राहु 7वें घर में होता है, मैंने बहुत सारी पत्रियां देखी और लाखों पत्रियां देखी है, तो इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। राहु 7वें घर वाला आदमी पहले जब किसी भी लड़की को अप्रोच करेगा या किसी भी ऑपोजिट सेक्स के पार्टनर को अप्रोच करेगा, इट इज बोथ फॉर मेल एंड फीमेल ना, इस पे हम लोग ये नहीं कह रहे हैं, प्लीज डोंट जज मी फॉर दिस, इट इज फॉर एवरीबडी। राहु 7वें घर में कुछ घरों में ज्यादा होगा, कुछ राशियों में ज्यादा होगा, कुछ राशियों में कम होगा। विद दैट कैविएट, राहु 7वें घर वाला आदमी को ये होता है, जब वो अप्रोच करता है
तो ऐसे अप्रोच करेगा, क्योंकि राहु भ्रम का कारक है। तो वो सपोज आई एम टॉकिंग, हाँ, क्योंकि मैं आदमी हूँ तो लेट मी एक्सप्लेन इट इन अ वे आई विल। तो उस औरत को ऐसे अप्रोच करेगा कि भाई तुमको क्या चाहिए, तुमको अगर भगवान के पास जाना अच्छा लगता है तो मैं मंदिर जाऊंगा, अगर तुम्हें डिस्को जाना अच्छा लगता है तो वो आदमी डांस सीख के डिस्को जाने की कोशिश करेगा, अगर तुम्हें धन अच्छा लगता है, उसको धन नहीं है तो भी उधार लेके वो धन दिखाएगा। मतलब वो भ्रमित करेगा, उसको आदत होगी भ्रमित करने की, शो दिखाने की, वैभव दिखाने की। जो राहु इन चीज़ों का कारक होता है, और जब वो सातवें घर में होता है तो हम खाली रिमेंबर खाली रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं, हम यहाँ बिजनेस की बात नहीं कर रहे, क्योंकि यही सब चीज़ें बिजनेस में आपको फायदा पहुंचा सकती है। तो राहु का क्या मकसद है? फायदा पहुंचाना। तो यहाँ पर राहु को क्या अपना फायदा देखता है, तो अपना फायदा यहाँ पर हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर जब वो किसी भी रिलेशनशिप में किसी भी लड़की को देखेगा जो उसको मतलब अट्रैक्ट करेगी, जो कि बहुत बाकी चीज़ों पे डिपेंड करेगा, अगर उसे अट्रैक्ट करेगी तो पहले उसको भ्रमित करने के लिए वो सब कुछ करेगा। राहु जो होता है वो पंडित भी बन जाएगा, मतलब कुछ भी बन सकता है यहाँ पर उसको अट्रैक्ट करने के लिए, और अट्रैक्ट करके पा लेगा। जब राहु पाता है तो बहुत खुश होता है। तो राहु सातवें घर में रिलेशनशिप में उसको ये इच्छा रहती है, लेट मी गेट द गर्ल। तो इसमें जब राहु सातवें घर में होता है, राहु की सबसे बड़ी चीज क्या होती है, वो हर चीज को एक ऑब्जेक्ट के तरीके से देखता है, एक चीज के तरीके से देखता है कि भाई उसको ये चीज चाहिए, उसको इसके इमोशंस अच्छे लग रहे हैं, बैठने का तरीका, बोलने का तरीका, उसकी आय खूबसूरती, कुछ भी उसको अच्छा लग रहा है, उसको पाने के तरीके के लिए उसको भ्रमित करता है, और वो पाता है, भागता है, पीछे जाता है। और ये चीज हर आदमी जिसके राहु सातवें घर में होगी, वेदर ही विल बी सक्सेसफुल और नॉट सक्सेसफुल, दैट इज नॉट द इशू, मगर उसके दिमाग में हरदम इस तरह की मनोवृत्ति होती है। और अज्यूमिंग बाकी प्लैनेट्स भी उसको हेल्प कर रहे हैं, तो वो राहु सातवें घर वाला आदमी जब भी किसी भी कन्या को पा लेगा वो बहुत खुश होता है, क्योंकि राहु को पाने में खुशी होती है। वो भोग में करने के समय उसको बहुत देर तक, कम देर तक उसको भोग भी करेगा और आनंद भी लेता है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऑपोजिट सेक्स के लिए क्वेश्चन पूछता हूँ, और आप मेरे को प्लीज इसको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए भी। अगर आपका राहु सातवें घर पे था, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको शादी के बाद या आपको किसी रिलेशनशिप के बाद आपका पार्टनर आपके पीछे, बहुत आदमी आपके पीछे पड़ा हुआ था, आपको सब कुछ कर रहा था, मगर आपको पाने के बाद और आपके हाँ के बाद, आपके यस कहने के बाद थोड़े दिनों बाद वो डिसइंटरेस्टेड हो गया, आप पहले बुलाती थी वो 15 मिनट पहले आ जाता था, स्मॉल एग्जाम्पल, अब आप बुलाती तो 1 घंटे बाद आता है। एक जो चीज़ें आपको, जो चीज़ें जिस चीज़ से आपने लुभाई थी, जो चीज़ें अच्छी लग रही थी, उस वो चीज़ें अब नहीं कर रहा है, आप में डिसइंटरेस्टेड हो गया। चेक चेक द हॉरोस्कोप ऑफ योर पार्टनर, मतलब अगर आप कन्या है तो अपने हस्बैंड की, आपके आपके पार्टनर की, या आपका जिसके साथ रिलेशनशिप उसका चेक करिए, उसका राहु शायद सातवें घर में है। तो ये जो है, और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं इसलिए एस्ट्रोलॉजी जो होती है वो काउंसलिंग के लिए होती है, वो समझाने के लिए होती है। एस्ट्रोलॉजी इसलिए नहीं होती है कि मैं प्रिडिक्शन कर दूं, कि मैं बोल दूं भाई आपके रिलेशनशिप खराब होंगे, ये नहीं है। आप ये समझिए, अगर आपका राहु किसी आपको जो मिला जिसका राहु सातवें घर में था, वो एक कार्मिक डेट था, उसे आपको रिझाना था, उसे आपको भोगना था। तो अगर आपका राहु सातवें घर में होने से और कुछ चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट मैंने देखी है, राहु फॉरेन का कारक है, फॉरेन पार्टनर, इसमें आपको आपके आउट ऑफ द कास्ट भी जा सकते हैं, आप किसी भी फॉरेन एलिमेंट राहु दिखाता है। तो आपका रिलेशनशिप हो सकता है आपके पेरेंट्स ना चाहते हो उसके साथ हो, आपके कास्ट में ना हो, किसी दूसरे कंट्री के मुल्क के आदमी के साथ हो, इस तरह के रिलेशनशिप राहु दिखाता है। तो फॉरेन कंट्री से रिलेशनशिप, डिफरेंट कास्ट से रिलेशनशिप आपके हो सकते हैं, और या आपके अनयूजुअल पार्टनर के साथ आपके रिलेशनशिप होते हैं। अनयूजुअल पार्टनर का मतलब समझिए, आप बहुत खूबसूरत कर दिया है, मगर यू गेट अट्रैक्टेड टू अ बॉय जो कि बहुत ही अजीब सा है, बहुत ही मतलब साधारण। और ये मैंने हजारों लाखों हॉरोस्कोप में देखा, राहु सातवें घर में बहुत ही अति खूबसूरत कन्या, और उसने पसंद करा, पागल है एक लड़के के पीछे, जो कि मतलब या किसी आदमी के पीछे जो कि बहुत ही नॉर्मल है। सो आई कॉल इट अ वेरी अनयूजुअल अट्रैक्शन देगा, अलग सा देगा। जिनके 7th हाउस में राहु है, राहु जिनके 7th हाउस में, उनके रिलेशनशिप में ड्रामा बहुत होता है। देयर विल बी अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स, आज लड़ाई, आज प्यार, आज सिंगापुर चले गए,
एकदम से इंटेंस फिजिकल रिलेशनशिप, इमोशंस, ये सब देगा राहु 7वें घर में। हर आदमी औरत को ये चीज अच्छी भी लगती है, और ये मैंने देखा है कि देता है राहु 7वें घर में। राहु 7th हाउस में, बी केयरफुल, राहु 7th हाउस में कंट्रोवर्सीज भी दे सकता है। राहु 7th हाउस में स्कैंडल भी दे सकता है कि आप रिलेशनशिप में हैं and you are caught. Rahu can do that. Rahu 7th house can give you physical relationships which are unconventional. Rahu in 7th house can give you scandals. Rahu in 7th house can put you, आपको ऐसे situations में डाल देगा जो कि बहुत ही awkward होंगी, जिसके कारण आपकी controversy हो। तो राहु 7th हाउस में कंट्रोवर्सी दे सकता है। कंट्रोवर्सी की मैं थोड़े एग्जांपल बताए, बस तरह तरह की कंट्रोवर्सी फ्रॉम ए टू जेड देगा जरूर, कोई ना कोई कंट्रोवर्सी जरूर देगा। जिनका भी राहु 7वें में अकेला पड़ा है, उनके लिए रिलेशनशिप प्यार से ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। तभी आप देखेंगे आपके आसपास, खासकर 19 से 25 साल के जो यंग बच्चे हैं, वो इमोशनली अनअवेलेबल पार्टनर, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स या नार्सिसिस्ट जैसे प्रवृत्ति लोगों के साथ अट्रैक्ट होते हैं। और आप उनसे पूछेंगे कि बार बार भाई क्या बात है कि तुम उनके पास क्यों जा रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। उन्हें बस एक एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपीरियंस लेना है, और ये एक हैवी कर्मा है जो कि पेंडिंग है और जो होना है। जिनका भी राहु 7वें हाउस में, उनके लिए एक ही कार्मिक लेसन मैं कहता हूं, ऐसे लोगों को अपनी बाउंड्रीज बनाना चाहिए, इल्यूशंस को तोड़ना चाहिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को देखना चाहिए। अब हम बात करते हैं केतु के बारे में। केतु अगर 7वें घर में हो, केतु जब भी 7वें हाउस में हो तो शादी होती है, क्योंकि ये आपका कार्मिक डेट है। मगर इमोशनल कनेक्शन मिसिंग हो सकता है। अगर आपकी कुंडली में 7वें का केतु है तो आपके पार्टनर के साइड से आपको वो इमोशनल कनेक्ट जो है वो फील नहीं होगा, नहीं हो सकता या कम होगा। आपका पार्टनर बाकी लोगों के साथ, अपने दोस्तों, फैमिली, भाई बहन के साथ बहुत ही इमोशनल कनेक्टेड देखेंगे, लेकिन जब वो हस्बैंड या वाइफ का रोल में आएगा तो वो कनेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये कार्मिक प्लेसमेंट समझने के लिए समझिए केतु क्या है। केतु डिटैचमेंट है। आपके पिछले जन्म का जो आप बैगेज है वो साथ में लेके आ रहे हैं। 7वें घर में अगर केतु है तो पार्टनर से इमोशनल डिस्टेंस होगा, इंटरेस्ट फ्लक्चुएट करेगा, सडन ब्रेकअप्स होते हैं। शादी के पहले या शादी के बाद भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अदर प्लैनेट्स। या हो सकता है आपको इतना स्पिरिचुअल पार्टनर मिल जाए जिसे देखकर आपको लगे कि इसके साथ रिलेशनशिप में आना ठीक ही नहीं है, अच्छा नहीं है। 7वां हाउस का केतु का प्लेसमेंट है जिसमें इंसान को लगता है मैं ये सब पहले भी जी चुका हूं, मैं ये सब पहले कर चुका हूं। कभी कभी मैरिज फॉर्मल हो जाती है, इतनी फॉर्मल हो जाती है कि उसके अंदर कहीं ना कहीं डिसकनेक्शन शुरू हो जाता है। 7वें घर का केतु में बहुत सारे कार्मिक लेसन्स भी सिखाता है। कमिटमेंट्स को कॉन्शियसली चूज करना चाहिए, एस्केप मत करिए, ये केतु 7वें घर का दिखाता है। इसी तरह अगर आपका राहु 8वें घर में हो, 8वां घर अंधेरा का अंधेरा बक्सा होता है। 8वां घर आपके बहुत सारे जो कर्म है, पिछले कर्म है जो आपने करा है, उसका एक समावेश होता है, एक बक्सा होता है जिसके अंदर वो कर्म है। जब राहु आता है 8वें घर में तो आपको सीक्रेट रिलेशनशिप्स आपके हो सकते हैं। आप शादी हो सकता है, मगर आपके किसी और के साथ भी रिलेशनशिप हो सकता है, क्योंकि राहु के साथ वो कार्मिक डेट है कि आपका किसी और के साथ रिलेशनशिप एक उम्र के बाद होना था। 40-42 के बाद राहु 8वें घर में मैंने देखा, 36 के बाद लोगों के दूसरे स्त्रियों के साथ या पुरुषों के साथ रिलेशनशिप रहते हैं, और वो रिलेशनशिप लाइफ के एंड तक सीक्रेटिव रहते हैं। राहु 8वें घर में एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। तो अगर आपका किसी का भी पार्टनर का अगर राहु 8वें घर में है तो आप देखिए उसकी चाहते अलग है जो कि नॉर्मल होती है, और क्या उसके कोई और भी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स हैं कि नहीं। ये चीज आपको राहु 8वें घर में 8 आउट ऑफ 10 होगा। मैंने लाखों हॉरोस्कोप्स देखी है। इसी तरह जब राहु, मैंने ये देखा है, 11वें घर में होता है, 11वें घर जो होता है, या राहु 5वें घर में हो, इन दोनों घर में होगा तो आपको रिलेशनशिप्स में आपको टिकने नहीं देता है, क्योंकि
11वां घर होता है डिजायर्स होता है। राहु जहां भी होता है, मैंने पहले ही बताया, जब राहु 7वें घर में करा तो वो डिजायर उसकी जैसे ही फुलफिल होती है वो आगे बढ़ता है। तो इसी तरह जो राहु 11वें घर में होगा या 5वें घर में होगा तो लव या रिलेशनशिप्स में उसकी डिजायर जैसी उसकी फुलफिल होगी, वो कहेगा अब मैं आगे बढ़ता हूँ, मेरा काम यहाँ खत्म हो गया, अब मैं आगे बढ़ के कुछ और करता हूँ, तो ही विल ऑलवेज बी अट्रैक्टेड टू समबडी एल्स। राहु शुक्र कंजक्शन सबसे ज्यादा कार्मिक और सबसे ज्यादा मैग्नेटिक कॉम्बिनेशन है। वीनस क्या है? वीनस प्यार है, लव है, रोमांस है, अट्रैक्शन है। और राहु क्या है? राहु ऑब्सेशन है, इल्यूजन है, डिजायर अनलिमिटेड, जिसे कहते हैं ना लिमिट नहीं है। इसका रिजल्ट क्या होता है? आदमी को प्यार एकदम से होता है, आदमी ऐसा प्यार करता है जो कि नहीं करना चाहिए, आदमी प्यार करता है जहां रिलेशनशिप्स का कोई मतलब ही नहीं है, 20-25 साल का डिफरेंस होते हैं, सीक्रेट अफेयर्स हो जाते हैं, और जो अट्रैक्शन होता है, सेक्सुअलिटी होती है, उसका कोई लॉजिक नहीं होता है। जिन लोगों में भी राहु और शुक्र होगा कुंडली में, वो या तो बहुत बड़े या अपने से बहुत छोटे इंसान से शादी करते हैं या रिलेशनशिप में होंगे, या फिर अगर कहीं से जुपिटर की दृष्टि पड़ रही है किसी युवती पर, मनी मन इन्हें अपने से बहुत छोटे एज में या बहुत बड़े इंसान से अट्रैक्शन होगा जरूर, मगर क्योंकि जुपिटर की दृष्टि पड़ रही है तो ये जो भावना है ये मन के अंदर ही रहेगी, ये इसको पूरा नहीं कर पाएंगे, ये अंदर एक कसक सी रहेगी। रिलेशनशिप चाहेंगे, करना चाहेंगे, अंदर सोचेंगे, पर हर सोलमेट डेस्टिनी नहीं होता। अगर आपका राहु 7वें, केतु 7वां या वीनस राहु युति है तो आपको हमेशा एक सिग्नल देखना चाहिए। जो रिलेशनशिप आपको तोड़ दे वो कार्मिक हो सकता है, जो रिलेशनशिप आपको बड़ा बना दे वो ही डेस्टिन्ड होता है और वही आपका सोलमेट होगा। आखिर में लाखों कुंडली देखने के बाद एक ही बात कहूंगा, हर राहु या केतु प्लेसमेंट डाइवोर्स या टॉक्सिक नहीं होता। सब कुछ पूरे चार्ट पर डिपेंड करता है। जो मैं बार बार कहता हूं, पर अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहां लॉजिक काम नहीं करता, वहां राहु या केतु का रोल जरूर चेक करिए। और एक बात हमेशा याद रखिए, और ये उन लोगों के लिए है जो गलत या टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं या थे। कुछ लोग हमारी जिंदगी में हमेशा रहने के लिए या प्यार करने के लिए नहीं आते, हमें जगाने के लिए आते हैं। प्यार को समझना है तो पहले अपना कार्मिक लेसन समझिए जो राहु केतु बताते हैं, और मैंने आपको शॉर्ट में बताया है। अब आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कोई रिलेशनशिप टॉक्सिक हुआ है, या कोई ऐसा है आप अपने से बड़े आदमी को चाहते हैं मगर उसके साथ आपका रिलेशनशिप हो नहीं पाता है, या आपको ऐसा कोई ऑब्सेशन है जो आपको लॉजिक नहीं पता लग रहा है, और बाकी चीजें जो मैंने बताई है। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आप प्लीज अपने कॉम्बिनेशन अपने कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं उसका उत्तर देने का कोशिश करूँ। थैंक यू।